हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टॉपर एक्सप्रेस बैच में। तो आज हम लोग का दूसरा दिन है और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न को करने वाले हैं और यह सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल आने की संभावना है। तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। हो सके तो 2 से 3 बार इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम इसी तरह नहीं पूछे जाते हैं। थोड़ा सा जो आपका डाटा दिया है उसको चेंज करके पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से इसको कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पूछा है कि 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। देखिए 2022 में पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, x = 6 और y = 2। कैसे? तो चलिए मैं सॉल्व करके इसको बताता हूँ। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर आपको दे रखा है 18 और दूसरा दिया हुआ है कि x - 2y बराबर आपको कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। अब देखिए इसको आपको समीकरण पहला मान लेना है और इसको समीकरण दूसरा मान लेना है। अब देखिए, अब इसको हम लोग को 2x के बराबर लाना है, यानी इसके जैसा लाना है, ताकि हम लोग माइनस जब करें समीकरण पहले दूसरे से, ताकि ये कट जाए। तो इसमें हम लोग 2 से गुणा कर लेंगे। तो ये पूरे में हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुणा कर लें, यानी समीकरण दूसरे में 2 से गुणा करने पर। देखिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आप लोग अपने माइंड में ही कीजिएगा। तो देखिए 2 से हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 4y और यहाँ पे हो जाएगा 4। देखिए 2 का गुणा सब में करेंगे, इधर और इधर दोनों में। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हम लोग समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण थर्ड में फर्स्ट में से थर्ड को घटा देते हैं, यानी फर्स्ट में से जब थर्ड को घटाएंगे तो देखिए फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट 3y = 18 और इसमें से माइनस कर देते हैं थर्ड को, तो ये हो जाएगा 2x। माइनस को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ जहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 4y और जहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 4। तो इसको देखिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे कट जाएगा, ये जुड़ कर हो जाएगा 7y और यहाँ से करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये बचेगा आपका 14। फिर y यहाँ से आपका निकल जाएगा 2। इसको 75 करेंगे, यहाँ से 7 के काटेंगे 2 आएगा, तो y का मान अब निकल गया। अब y का मान आपको समीकरण दूसरे में रख देना है। तो समीकरण दूसरा क्या है? x 2y = 2 है, तो यहाँ पे y का मान हमको रख देना है। 2 यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा x - 2 का यहाँ पे करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 2 और x बराबर 4 को इधर करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए y 2 और x 6 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पूछा है कि समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। तो देखिए आपको इसमें हल पूछा हुआ है, सेम इसी तरह आपको करना है। तो सबसे पहले आपको समीकरण मान लेना है x - y = 2, फिर x + y = 2, फिर उसको दोनों को समीकरणों को हम लोग को क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद आप लोग कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, x = 2 और y = 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कीजिएगा, यदि नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = k² तथा x + ky = 1 के अनेक हल होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए 2019 में पूछा भी गया। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको। देखिए ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा इसको। देखिए इसमें दिया हुआ है kx + y = k² और दूसरा दिया हुआ है कि x + ky = 1। ये आपको दे रखा है। इसको मान लीजिए समीकरण पहला और इसको मान लीजिए दूसरा। तो देखिए समीकरण पहले से हम लोग देखते हैं कि a1 बराबर क्या है। तो a1 बराबर मतलब जहाँ पे x का गुणज लिखा हुआ है तो k है, तो यहाँ पे a1 बराबर k हो गया। b1 बराबर क्या है? देखिए y का गुणज क्या है? 1 है। उसके बाद c1 क्या है? तो c1 देखिए k² है।
उसी तरह इसमें देख लेते हैं समीकरण दूसरे में, तो A2 बराबर कितना है 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं गुणज देखना है आपको, गुणज जो आगे लिखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 लिखा हुआ है। उसी तरह B2 को देखिए, B2 के जहाँ पे K लिखा हुआ है तो K लिख लीजिए और C2 के जहाँ पे क्या है 1 है। अब देखिए इसमें पूछा है कि अनंत हल होने के लिए, अनंत हल कब होता है, आपको एक फार्मूला याद होगा कि A1 बटे के A2 बराबर B1 बटे के B2 बराबर C1 बटे के C2। यदि इस फॉर्म में होगा तभी यह अनंत हल होगा। तो हम लोग देख लेते हैं अनंत हल है और आपको K का मान पूछा हुआ है तो ये सब पे रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे K बटे के A2 कितना है 1 है, तो 1 रख दीजिए बराबर सबका मान आप लोग रख दीजिए अच्छे से। तो देखिए C1 बराबर K स्क्वायर अपन में 1 है। अब इसमें से कोई दो ले लीजिए, देखिए दो मतलब या तो ये ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, तो इसको लेंगे तो K बटे के 1 बराबर 1 बटे के K, तो ये देखिए हो जाएगा K स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से K को जब इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में 1 होगा, और जब अंडर रूट से बाहर निकलता है कोई संख्या तो प्लस और माइनस दोनों लेकर निकलता है, तो यहाँ प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पूछा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जबकि ABC एक वास्तविक संख्या है को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण का कहा जाता है यदि आपको ऑप्शन दिया a बराबर a स्क्वायर नॉट b, दूसरे में दिया a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तीसरे में दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 0 और फोर्थ में यानी डी ऑप्शन में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल नॉट 0। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसमें नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि ग्राफीय रूप से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रेखा को दर्शाती है, तो समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कि इसको दर्शाने वाली रेखा पर, या बी ऑप्शन दिया है कि इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, सी ऑप्शन दिया एक्स अक्ष पर और डी ऑप्शन दिया वाई अक्ष पर। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसको दर्शाने वाली रेखा पर, क्योंकि दर्शाने वाली रेखा पर ही बिंदु आएगा, नहीं तो और किसी संख्या पे बिंदु नहीं आएगा, ये बहुपद बन जाएगा। अब देखिए किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, या बी ऑप्शन दिया है कि दोनों रेखाएं समांतर होगी, या सी ऑप्शन दिया है कि दोनों रेखाएं समपाती होगी, या डी ऑप्शन दिया है कि दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेदित करेंगी या समांतर होंगी। तो देखिए ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेदित करेंगी या तो समांतर होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फोर्थ नंबर पर पूछा है कि रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का के लिए कोई उभनिष्ठ हल नहीं होता है, या असमित रूप से कई हल होते हैं, या अद्वितीय हल होता है, या उपरोक्त रूप से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अद्वितीय हल होते हैं। अब देखिए पाँचवें नंबर पूछा है कि किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है। तो देखिए अद्वितीय हल पूछा है आपको पता होना चाहिए अद्वितीय हल कब होता है। जैसे मैंने यही लिखवाया है कि अनंत हल होने के लिए a होता है, तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होगा कि a इक्वल नॉट b और नॉट c होना चाहिए, तभी ये अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए आप लोग को बता दिया है, तो यहाँ पे आप लोग को मान रख लेना है। जैसे मैंने इसको किया सेम इसी तरह आप लोग को इसको भी करना है। इसका ऑप्शन देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग कीजिएगा, यदि नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा है कि के के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती रेखा निरूपित करते हैं। तो देखिए समपाती यानी समांतर, और समपाती कब होता है, देखिए ये सभी बराबर होना चाहिए, यहाँ पे नॉट इक्वल है तो सभी बराबर होना चाहिए, तभी ये समपाती होंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए यदि पूछा है कि यदि 3x प्लस 2 के y बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखा परस्पर समांतर हो तो k का मान होगा। देखिए इसमें बता दिया है कि परस्पर समांतर है, तो आपको इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसका आप लोग निकालोगे कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि समीकरण समांतर कब होगा, यानी इसमें बता भी दिया है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परस्पर समांतर है,
रेखाएं क्या है, परस्पर समांतर है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए समांतर कभी होते हैं जब A1 बटे के A2 बराबर B1 के B2 इक्वल नॉट C1 C2 हो जाना चाहिए। देखिए मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ या इधर ही लिख देता हूँ। देखिए A1 बटे के A2 इक्वल B1 बटे के B2 इक्वल नॉट होना चाहिए C1 बटे के C2। तभी रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं, तभी रेखाएं संपाती होंगी। तो आप लोग करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पूछा है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है तो संख्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बहुविकल्पी में पूछता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आपसे पूछा है कि दो संख्याएं हैं, मान लीजिए x है और एक y है, तो दोनों का योग आपको 19 दे रखा है और अंतर आपको कितना दे रखा है, अंतर आपको 7 दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले आपको संख्या मान लेना है x और y, तो दोनों संख्या का योग आपका 19 है और अंतर 7 है। अब देखिए इसको क्या करना है कि आपको उसमें जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा और ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 26 और यहाँ से x का मान आपका 13 हो गया। अब 13 को किसी में भी एक में रख दीजिए, या तो ऊपर रखिए या नीचे रख दीजिए। तो चलिए ऊपर वाले में रख लेते हैं। तो x की जगह पे 13 रखेंगे प्लस y बराबर 19 है, तो y को इधर रखेंगे और 13 को उधर भेजेंगे तो 19 माइनस 13 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 6। तो आपको मिल जाएगा x बराबर 13 और y बराबर 6। तो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे और हो सके तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन को भी उसी में करा देंगे। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन एक साथ ही कराएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पहला चैप्टर मैंने करा रखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।